जी हाँ दोस्तों, क्या सचमुच सागर और उसके साथी सुशील कुमार को मारने की साजिश रच रहे थे छत्रसाल स्टेडियम में? तो आपको ये जानकारी देंगे अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पा सके इस केस से जुड़ी। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि सुशील कुमार केस के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की हर अपडेट हमारे इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको बताते हैं वो जानकारी जो बहुत कम आप सभी को देखने को मिली होगी, वो है सुशील की जान को खतरा। सुशील की जान को खतरा इसलिए बताया गया था छत्रसाल स्टेडियम, क्योंकि लग रहा था कि सागर और उसके साथी सुशील के खिलाफ एक ऐसी साजिश रच रहे हैं छत्रसाल स्टेडियम में जो उसकी जान लेने वाली है। यानी कि दोस्तों सागर कुछ अपने दोस्तों को भड़का रहा था छत्रसाल स्टेडियम में। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? क्या सचमुच सुशील की जान को खतरा था या फिर एक कह सकते हैं ये अफवाह थी? क्योंकि कई बार हमें इस मामले में ये देखने को मिला है कि सुशील ने भले ही कुछ बड़ा कदम उठाया हो, लेकिन उसके पीछे का मास्टरमाइंड हमेशा कोई और रहा है। यानी कि सुशील ने अगर सागर के खिलाफ हमला भी किया तो वो कहीं ना कहीं अजय के कहने पर किया और उसके बाकी साथी उसको भड़काते नजर आए। कुछ ने ये कहा कि भाई आपके किराए के फ्लैट का अभी तक बकाया राशि नहीं जमा कराया, जिसकी वजह से हर तरफ आपकी किरकिरी हो रही है। लोग आपका मजाक बना रहे हैं कि पहलवान सुशील कुमार के किराए के पैसे खा गए दो लड़के। इसी वजह से पहलवान सुशील कुमार ने दूसरों के भड़कावे में आके बहुत जल्दी फैसले लिए और उनके फैसले हमेशा गलत साबित हुए और उनको जेल की सलाखों के पीछे ले आए। तो चलिए आपको ले चलते हैं कुछ महीने पहले कि क्या हो रहा था दरअसल छत्रसाल स्टेडियम में। दोस्तों जैसे ही सुशील कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से ओलंपिक्स में एक के बाद एक 2 खिताब जीते लगातार, यानी कि साल 2008 और साल 2012 में, उसके बाद तो मानो सुशील कुमार यूथ के लिए एक आइकन बन चुके थे। उसके बाद दोस्तों साल 2012 से इतनी तरजीह नहीं मिली थी, लेकिन हाँ भारत देश में काफ़ी सम्मानित व्यक्ति की नज़रों से देखे जाने लगे थे। हर कोई इनका सम्मान कर रहा था इस बात को लेकर, क्योंकि इन्होंने भारत देश का नाम गौरवान्वित किया है इंटरनेशनल लेवल पर और 2 बारी पदक जीते हैं। लेकिन उसके बाद जब साल 2016 में दंगल फिल्म आई और लोगों ने दंगल फिल्म में देखा कि कुश्ती पहलवानी में कितने दमखम के साथ मेडल जीते जाते हैं, तो उसके बाद तो मानो सुशील कुमार की लॉटरी लग गई। उस फिल्म में सुशील कुमार ने भी थोड़ी बहुत भूमिका अदा की थी दाव पेच सिखाने में, और कौन सा दाव गलत है, कौन सा दाव सही है, कौन सा दाव कब लगाना चाहिए, ये सारी कहीं ना कहीं जानकारी सुशील कुमार की तरफ से आई थी। क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा पहलवानी की दुनिया में अगर कोई नाम था तो वो सुशील कुमार था। योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, सागर धनखड़, ये सब नाम बाद में सामने आए। लेकिन उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि सुशील कुमार मानो पहलवानी की दुनिया के सबसे मुख्य चेहरा बन गए, क्योंकि 56 साल बाद इन्होंने भारत देश को ओलंपिक में खिताब जिताया था पहलवानी की दुनिया से। तो ऐसे में सुशील कुमार सभी के लिए यूथ आइकॉन बन चुके थे। अब यही यूथ आइकॉन बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग देता था छत्रसाल स्टेडियम में। सागर धनखड़ के पिता ने भी इनको 15 साल की उम्र में स्टेडियम में लाके छोड़ा था इस दम पर कि सुशील के साथ रहेंगे तो कुछ अच्छे दाव पेच सीख कर आगे भारत देश का नाम रोशन करेंगे, और कर भी रहे थे। महज 23 साल की उम्र में इन्होंने एक गोल्ड खिताब जीत रखा था, यानी गोल्ड मेडल जीत रखा था एक बड़े ही लेवल पर जो इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है उसमें। भले ही ओलंपिक्स का सफ़र अभी तय नहीं किया था, क्योंकि जो ओलंपिक्स होने वाले थे कोविड काल के चलते उनको आगे डेट टाल दी गई थी और उसके बाद डेट सामने नहीं आई थी। लेकिन सागर धनखड़ की उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही थी, क्योंकि उम्र के साथ साथ जो भार यानी जिस किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में खेलना होता है उसको मेंटेन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत थी। वैसे तो आपको पता रहता है कि आपको किस कैटेगरी में खेलना है, लेकिन जब आगे जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है और जो टूर्नामेंट खेलना है वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो, तो आपके लिए भी मेंटेन कर पाना, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यही कुछ सागर धनखड़ और बाकी बच्चों के साथ हो रहा था छत्रसाल स्टेडियम में, जिसकी वजह से दोस्तों कोच उनको ट्रेनिंग तो दे रहे थे, लेकिन कई सारे बच्चे अपने घर वापस लौट चुके थे। अब छत्रसाल स्टेडियम में दोस्तों बहुत कम बच्चे बचे थे, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम से बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होना शुरू हो गया था। पहले तो कमाई के जरिए बंद हो रहे थे, लेकिन उसके बाद उन सभी ने क्या करा कि जो पहलवान तैयार हो चुके थे, लेकिन सुशील कुमार ने उनको आगे अलग अलग धंधों में लगाने की सोची। जो सूत्रों के अनुसार खबर सामने आई थी, किसी की टोल वसूली के धंधे पर लगा दिया, किसी को बिजनेसमैन के साथ खड़ा कर दिया जहां पर उनकी बाउंसर गिरी करे, तो कुछ को प्रॉपर्टी के विवाद में वसूली का काम सौंप दिया गया कि जाओ किसी का अगर कोई पैसा बकाया रहता है तो उसकी वसूली करो। तो ये सारे काम उनको अलग अलग सौंपे जाने लगे। अब इस बात से कुछ कोच नाराज थे, यानी कि जो कई सालों से उस छत्रसाल स्टेडियम में कोचिंग दे रहे थे। यानी कि कुछ कोच ऐसे भी थे जिन्होंने सुशील कुमार को भी कोचिंग दी थी, सुशील कुमार को भी कुछ दाव पेच सिखाए थे। वो भी सुशील कुमार की इन हरकतों से, इन आदतों से नाराज़ होने लगे थे, और उनमें से किसी ने सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा भी किया था वहाँ पर स्टेडियम में कुछ और अनजाने चेहरों की गतिविधियाँ होने लगी थी, यानी कि वो गैंगस्टर लोगों से ताल्लुकात रखने लगे थे, जिसकी वजह से सभी नाराज़ हो गए कि ये क्या हो रहा है छत्रसाल स्टेडियम में। तो कोच की और सुशील कुमार की आपसी विवाद बढ़ती चली
ली गई, जिसकी वजह से कोच ने यह फैसला किया कि वो छत्रसाल स्टेडियम छोड़ देंगे अगर सुशील कुमार ऐसे ही मनमानी करेगा। तो कुछ एक आधे कोच ने छोड़ने का फैसला किया, यहाँ तक कि खुद योगेश्वर दत्त ने भी सुशील कुमार के इसी बिहेवियर की वजह से छत्रसाल स्टेडियम छोड़ के दूसरे स्टेडियम में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। भले ही उन्होंने आगे जाके बहुत नाम रोशन किया भारत देश का, लेकिन सुशील कुमार के साथ दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं रखी। तो ऐसे में दोस्तों जैसे ही सागर के कोच यानी कि विजेंद्र वीरेंद्र कुछ नाम बताया जाता है, उन्होंने भी जब छत्रसाल स्टेडियम छोड़ने का फैसला किया तो सागर ने भी सुशील कुमार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। लेकिन उस समय सुशील कुमार को लग रहा था कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। उसने किसी की एक नहीं सुनी। वो अजय बकरवाल और कुछ अपने और साथियों की बात सुनता था, उनके भड़कावे में हमेशा रहता था। यानी कि जब उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले 3-4 चेले चपाटे थे जो सूत्र के अनुसार बताए जाते हैं, उनकी जब हाँ में हाँ मिलती थी तो सुशील कुमार भी अपने आप को और ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति मानता था, जिसकी वजह से दोस्तों फैंस और जो उसके स्टूडेंट थे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। ऐसे में सागर ने फैसला किया कि अपने साथ कई और लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचानी है तो उनको भी अलग कोच की ज़रूरत होगी, यानी उसी वीरेंद्र कोच के पास जाना पड़ेगा नरेला स्थित। तो वहाँ से 30 से 50 पहलवानों को उसने भड़काया कि सुशील कुमार के अखाड़े में ये सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग करना बेकार है। और जैसे जैसे स्टूडेंट सेपरेट होने लगे, अलग अलग जाने लगे, सुशील कुमार के चेहरे पर भी शिकस्त देखने को मिली। ऐसे में दोस्तों सुशील कुमार इस बात को लेकर काफ़ी डरा हुआ था कि कहीं उसका स्टेडियम ऐसे करके खाली ना हो जाए। और उसने ये भी खबर सामने आई दोस्तों कि जिस दिन 4-5 मई की रात को ये घटना घटी थी, उस दिन करीब सुबह के वक्त उसने बहुत सारे पहलवानों को अपने छत्रसाल स्टेडियम से भगाया था। कहा यह भी जा रहा था कि 2 दिन पहले सुशील कुमार और सागर और उसके साथी सोनू की लड़ाई भी हुई थी, कॉलर पकड़ ली थी, बदतमीजी की थी। लेकिन सोनू ने बयान दिया तो उसने बताया कि वो गाँव में था 2 दिन पहले, लेकिन छत्रसाल स्टेडियम में 4-5 मई की रात के सुबह मौजूद था। तो ऐसे में ये बड़ी वजह सामने आई कि सुबह के वक्त सुशील और उन पहलवानों के बीच थोड़ी बहुत तू मैं हो गई थी, गर्मा गर्मी। लेकिन तब उस गर्मा गर्मी में सुशील कुमार को और उसकी रेपुटेशन को नुकसान हुआ था, क्योंकि तब वो अकेला था। वैसे तो सुशील कुमार के साथ हमेशा 4-5 पहलवान या यूँ कहें अलग अलग तरीके के दोस्त रहते थे जो उसकी हमेशा हेल्प करने के लिए, उसके लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन ऐसे में उस दिन सुशील कुमार के साथ कोई नहीं था। अब सुशील कुमार के साथ कोई नहीं था तो सुशील कुमार भी काफ़ी डरा हुआ सहमा सा था, लेकिन उसने इस बात का बदला लेने के लिए ठान ली थी कि वो शाम के वक्त बदला जरूर लेगा। अब एक फ़ोन घुमाया अजय बकरवाल की मदद से, अजय सहरावत जिसको कह रहे हैं, उसकी मदद से एक फ़ोन घुमाया, 30 से 40 पहलवान इकट्ठा करे और सागर और उसके साथियों के खिलाफ मोर्चा खोला और उससे बदला लेने की ठानी। यानी कि दिन में सुशील कुमार की जान को खतरा नहीं, लेकिन हाँ उसकी रेपुटेशन को बहुत खतरा था। उसकी इज्जत पानी पानी कर दी थी उन स्टूडेंट ने, क्योंकि जब उन्होंने छोड़ने का फैसला किया था तो कहीं ना कहीं ये भी खबर सामने आई कि उसने बहुत भला बुरा कहा था सुशील कुमार को, जिसकी वजह से जान को नहीं लेकिन रेपुटेशन को पूरी धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन अब सुशील कुमार किसी भी एंगल से सम्मानित व्यक्ति नहीं रहे। उन पर हत्या का आरोप लगा दिया गया है सागर धनखड़ की, क्योंकि गुस्से में उठाए गए कदम हमेशा दोस्तों गलत फैसले होते हैं। और 4-5 मई की रात को जो कुछ भी सुशील कुमार ने किया वो गलत था, और गलत के साथ हमेशा कानून खड़ा नहीं रहता और उसको सजा दिलाकर रहता है। तो कानून पुरजोर कोशिश कर रहा है कि सुशील कुमार को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन देखना दिलचस्प है कि कोर्ट का फैसला क्या सामने आता है। लेकिन कई बार हमें देखने को मिला कि कभी काला जठेड़े से सुशील कुमार की जान को खतरा बताया जाता है, तो अब ये भी एंगल सामने निकल कर आया कि सोनू सागर ही सुशील के निधन की साजिश रच रहे थे। लेकिन क्या सचमुच वो साजिश रच रहे थे या फिर बड़े ही इज्जत के साथ छत्रसाल स्टेडियम छोड़ के जाना चाहते थे? ये बातें तो दोस्तों सोनू महाल और सुशील कुमार और उनके साथ ही क्लियर कर सकते हैं, जो बहुत कम बातें करते नजर आ रहे हैं पुलिस कस्टडी में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।